हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेटमेंट आपके सामने है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सिंगल एक्सरसाइज है और सारे ही क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको मार्क करता चलूंगा। आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। आ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग आ 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लंबी रस्सी पे वो चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो बिल्कुल खिंची हुई है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। यहाँ पर बच्चे एक वर्टिकल पोल है, जो ये रोप है वो टाई यानी कि बांध दी गई है एक वर्टिकल पोल के टॉप से, और दूसरा एंड उस रस्सी का कहाँ पे है रोप का, टू द ग्राउंड, और वो है ग्राउंड पे। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, अब जिस पोल के ऊपर उसको टाई किया है वन एंड को, उसकी हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अब रोप दूसरे एंड पे कहाँ टाई है, ग्राउंड पे, ठीक है। तो ग्राउंड के साथ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो जो एंगल बनाया है रोप ने ग्राउंड के साथ वो कितना है बच्चे, 30 डिग्री। तो चलिए हम अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिगर लेते हैं। वैसे फिगर आपको दिया भी हुआ है, तो आपको एक ऐसा फिगर दिया है जिसके अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए बी, ये है हमारे पास क्या, बी सी, और ये ए सी को इसने क्या कर रखा है, ज्वाइन, और ये एंगल है कितना, 30 डिग्री। अब मैं आपको बताता हूं क्या है। ये वैल्यू दी गई है 20 मीटर। इसमें हमको गिवन है बच्चे क्या, कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये जो 20 मीटर लॉन्ग रोप है ये क्या है, एक रोप है। इधर वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास रोप है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड टू एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये क्या है हमारे पास, ये है पोल, पोल का ये बच्चे टॉप है, वर्टिकल पोल के टॉप से ये टाई कर रखी है, बांध रखी है, कहां पर, टू द ग्राउंड। ये है हमारे पास इधर, ये है ग्राउंड, तो ग्राउंड से उसने क्या कर रखा है, इस रोप को बांध रखा है, ठीक है। अब है फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, अब रोप ये है और ग्राउंड ये है, तो रोप ने ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री। अब अगर आप पूरी सिचुएशन को भूल जाएं तो आपके सामने क्या है, आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का आपको एक चीज पता होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि जो पोल है हमारे पास सीधा खड़ा होगा, और हम ज्यूम करते हैं कि ये हमेशा ग्राउंड के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो बच्चे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की एक खासियत आपको पता है कि राइट एंगल के अपोजिट में हमेशा क्या होता है, राइट एंगल के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। हमेशा हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है। बाकी बची हुई दोनों साइडों को आपने 8th चैप्टर अगर किया है तो बाकी बची हुई दोनों साइडों को, एक बेस होती है और एक परपेंडिकुलर होती है, वो कैसे पता लगाएंगे, वो हमेशा पता लगता है बच्चे एक्यूट एंगल के बेसिस पे। जो आपको एक्यूट एंगल यानी कि लेस देन 90 डिग्री जो एंगल जो दो बचे हुए हैं ना, उनमें से जो भी एंगल आप कंसीडर करेंगे उसी के बेसिस पे आपका परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर होता है। तो हमारे पास एक्यूट एंगल ये दे रखा है, तो इसके अपोजिट में जो भी साइड होगी, देखिए इसके अपोजिट में कौन सी साइड है, ये वाली, ये साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये होगी मेरी परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट में जो भी साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, बेस, ठीक है। तो अभी हमारे को बेस पता लग गया, बेस कौन सा हमारे पास है, बीसी वाली साइड, और परपेंडिकुलर एक्यूट के अपोजिट में, एक्यूट के देखो 90 के अपोजिट में तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, जो भी एक्यूट एंगल आपको दे रखा है उसके अपोजिट में हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये होगी हमारे पास परपेंडिकुलर। अभी आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के तीनों साइड पता लग गई, कौन सी हाइपोटेन्यूज है, कौन सी बेस है और कौन सी परपेंडिकुलर है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा मैं अभी आपको क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा। अभी हमको क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक बार स्टेटमेंट को रीड कर देता हूं। उसने क्या बोला है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied to the top of a vertical pole to the ground। तो चलिए मैं लिख लेता हूं क्या, लेंथ ऑफ रोप। सबसे पहले है मेरे पास क्या बच्चे, लेंथ ऑफ रोप, रोप की लेंथ, रोप कौन सी है मेरी, ए सी, तो रोप की लेंथ ए सी दे रखी है बच्चे मेरे को 20 मीटर, ठीक है। अब क्या है मेरे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरी चीज ओनली जो गिवन है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल क्या होता है, अब आपको पता लगा एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए जब भी ओरिजोनटल के साथ
कोई भी जो एंगल है वो क्या बनाएगा, अपर साइड बनाएगा, यानी कि इससे ऊपर जाएगा बच्चे। हॉरिजॉन्टल से जब भी कोई लाइन ऑफ साइट या फिर कोई एंगल ऊपर की साइड बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, और कोई भी जो एंगल है वो नीचे की साइड बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोले तो थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं बेस समझा रहा हूँ क्वेश्चन में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा दे दिया आपको 30 डिग्री। अभी आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल आपको फाइंड आउट करनी है, जो क्या है हमारे पास है ए बी। देखो पोल क्या है, ये है ना, तो पोल की हाइट ए बी आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब बस आपको ये देखना है कि जो पोल है आपका वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर। जो गिवन है आपका, गिवन क्या है, रोप, रोप की लेंथ वो कितनी है 20 मीटर। बस तो ये दोनों चीजें देखनी है आपको, ये तो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो आपको दो चीजें गिवन है। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हम एक रिलेशन लेते हैं अपने मेमोराइज करने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और जो पहला रिलेशन होता है यहाँ पर देखिए, पहला रिलेशन किसके लिए होता है, साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे हम, किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए। दूसरा रिलेशन किसके लिए होता है, कोस थीटा के लिए। और तीसरा रिलेशन किसके लिए होता है, टेंजेंट थीटा के लिए। तो अभी आप देखेंगे आपके सामने किसका रिलेशन आया है, आपको P तो फाइंड आउट करना है क्योंकि हाइट ऑफ पोल है वो मेरा परपेंडिकुलर बन रहा है, और H यानी कि हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है। तो P और H किसमें बन रहा है, साइन थीटा में। तो सो हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो ABC के अंदर कौन सा रेशियो लगाओगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास P बाय H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो P क्या है आपका, P है बच्चे हमारा AB। देखिए ये P है ना मेरा AB अपॉन में H क्या है आपका, H है हमारा AC। तो AB बाय में AC। बस अब वैल्यू पुट कीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है वो तो हमको निकालनी है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। बाय में AC ये रहा बच्चे हमारे पास कितना है 20 मीटर। तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो साइन 30, देखिए साइन 30 ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल दी है, वही देखिए आप, बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल फास्ट मेथड है, विद इन 5 मिनट आपको टेबल लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो चलिए, तो साइन 30 की जगह मैं क्या रख दूंगा 1/2 इज इक्वल टू क्या है AB/20। तो इधर मैं AB रखूंगा तो 20 इधर डिवाइड में, उधर जाके किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया कितना बच्चे 20/2 इज इक्वल टू AB। ठीक है, ये 20 उधर चला गया, तो 2 से जब हमने कैंसिल किया तो कितना बचा 10। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई है 10 मीटर। और AB क्या है मेरे पास है, AB है हाइट ऑफ पोल। तो ये आ गई बच्चे हमारे पास है हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू आ गई है 10 मीटर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यही हमको निकालना था। तो बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, जिसके अंदर बस आपको क्या करना है, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। फिगर में हमेशा एक राइट ट्रायंगल बनेगी। राइट ट्रायंगल में आपको क्या देखना है, आपका गिवन पोर्शन क्या है, गिवन में कोई एक साइड आपको मिलेगी। राइट ट्रायंगल से आपको राइट ट्रायंगल के अपोजिट साइड आपको हाइपोटेन्यूज कंफर्म पहले ही हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे आपको पता लगाना है कि कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है। तो इसके अपोजिट में हमेशा परपेंडिकुलर और एडजेसेंट में हमेशा क्या होगा बेस। यहां से आपको तीनों साइड पता लग जाएंगी। अभी आपको ये देखना है कि क्या चीज आपको गिवन है और क्या चीज आपसे पूछी है। तो गिवन आपको हाइपोटेन्यूज है, पूछी आपसे परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो पोल की हाइट है वो तो परपेंडिकुलर बन रही है। तो उसी का रिलेशन आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से पिक करना है। तो वो रिलेशन आपको यहाँ पे रखना है, उसमें वैल्यूज पुट करते हुए जाइए। जो वैल्यू आपकी अननोन है वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो आशा करता हूं बिल्कुल डिटेल में ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही पूरी डिटेल में सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, तो बने रहिए चैनल पे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।